श्रवण कर रहे हैं, जो हमें संसार से पार कराने की बजाय संसार में ही भ्रमणशील बनाता है। उन 8 कर्मों की चर्चा निरंतर चल रही है। कल हमने यहाँ पर आयु कर्म के बारे में जाना था और आज हम गोत्र कर्म का क्या स्वभाव है, श्रुत की वंदना के साथ श्रुत ज्ञानी ने श्रुत का अवधारण अपने हृदय सरोवर में किया और वहाँ से उन बूंदों को प्रक्षालित किया जो बूंदें भव्य जीवों के हृदय मानस पर अंकित होती चली गईं। गोत्र की जो परंपरा है गोत्र कर्म की, ये गोत्र कर्म संसारी समस्त प्राणियों के लिए ये निश्चित कराता है कि कौन उच्च गोत्रीय है और कौन नीच गोत्री है। एक कर्म का उच्च गोत्री और एक जन्म का उच्च गोत्री, एक कर्म का नीच गोत्री और एक जन्म का नीच गोत्री। पूर्वाचार्यों की परंपरा के अनुसार शुद्ध संवेदन जो उन्होंने अपने अपनी वाणी में दिया, वो वाणी तीर्थंकर महावीर की थी। तीर्थंकर महावीर की वाणी में दिव्य घोष के माध्यम से उन्होंने 8 कर्मों के बारे में बताया कि जो 8 कर्म हैं, ये 8 कर्म संसार में संसरण कराने का काम करते हैं, जिनमें क्रमशः प्राप्त गोत्र कर्म जो हमें उच्चम नीचम गमन इति गोत्रम, जो ऊंच और नीच गोत्र की ओर गमन करा दे, वो गोत्र कहलाया करता है। आपकी दिनचर्या के अनुसार जो भी शुभाशुभ बंध का प्रकरण आता है, उसमें इन कर्मों का बंटवारा मिलता है। आपने अच्छा किया तो अच्छा बंटवारा हो गया, बुरा किया है तो बुरा बंटवारा होगा। अब उच्च गोत्र में जो द्रव्य आया है या नीच गोत्र में जो द्रव्य आया है अथवा गोत्र कर्म में जो द्रव्य आया है, वो कर्म कैसा है? आपकी राग द्वेष की परिणति से, संक्लेशता की परिणति से, मायावी क्रोधी परिणति से, ईर्षा वंचक की परिणति से अशुभ बंध हुआ। घर में व्यक्ति चारों ही वर्ण को धारण करता है। घर में प्रत्येक आत्मा चारों ही वर्ण को धारण करता है। जब सुबह उठता है तो स्नान आदि करता है, मल त्याग आदि करता है, तो वो शूद्र बनता है। और जिस समय शुद्ध वस्त्रों को पहनकर शुद्ध देह से अपने इष्ट का स्मरण करता है तो ब्राह्मण गोत्र को धारण कर लेता है। और जब ब्राह्मण गोत्र से अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के अपने व्यापार की ओर जाता है तो वो वैश्य बन जाता है। 3 गोत्र जो हैं ये उच्च गोत्री कहलाती हैं। एक गोत्र है वो नीच गोत्री है। समझने का विषय ये है कि आप जन्म से उच्च गोत्री बैठे हैं, क्योंकि मनुष्य गति, देवगति उच्च गोत्री है, त्रिंच गति, नरक गति नीच गोत्री है। मनुष्य गति चूंकि ऊंच गोत्र है, लेकिन कर्म से नीच गोत्र बनाती है। आज का ये बहुत बड़ा फैशन चला है
अटैच रूम होना चाहिए। व्यक्ति अपने घर से कमरे में अंदर घुसेगा, प्रातःकाल बिल्कुल फ्रेश होकर के निकलेगा, मशीन की तरह। मशीन में गंदा कपड़ा डालो तो बिल्कुल प्रेस किया हुआ कपड़ा, घड़ी किया हुआ कपड़ा निकलता है। यही परंपरा हमने, चेतन ने अपना ली कि अंदर रात्रि में घुसेंगे और प्रातःकाल बिल्कुल टीप टॉप होकर के बाहर निकलेंगे। जैनाचार्यों ने श्रुत सिद्धांत के माध्यम से कहा है, मित्रों, आपकी जो अवधारणा है कि कमरे में घुसने के बाद बिल्कुल टिप टॉप होकर के निकलें, ये अवधारणा आपको नीच गोत्री बना रही है। आज आप कर्म से नीच गोत्री बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं, बन चुके हैं। कल आप जन्म से नीच गोत्री बनेंगे। ये मैं नहीं कह रही। आपको लग रहा होगा कि माता जी बहुत तीखा बोलती हैं, बहुत कड़वा बोलती हैं, लेकिन करें क्या, श्रुत तो वही है। एक को तीखा लगता है और एक को मीठा लगता है। जो सत्य है, जो नेत्रों से युक्त है, सुंदर है, दर्पण उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो नकटा है, उसके दर्पण बहुत बुरा है। वो दर्पण नहीं देखना चाहता है, लेकिन सही मायने में क्या है, दर्पण तो दर्पण है। उसके सामने जो जाएगा, उसके सामने जो जाएगा उसको वैसा दिखा देगा। बस यही स्थिति कर्म की है। कर्म आपके मन को बता रहा है कि आप कैसे हैं। आपके मन में सब कुछ पता है आपको, मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं पापी हूँ या पुण्यात्मा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ। आपका मन सब जानता है। मन के पास मालिक का लेखा जोखा है, जो अपने घर में अपने रसोई की झाड़ू लगाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। जो अपने घर में अपने व्यापार की दुकान की झाड़ू लगाता है वो वणिक कहलाता है। और जो अपने घर के मल स्थानों को साफ करता है वो शूद्र कहलाता है। हर घर के अंदर व्यवस्था थी, वास्तु था कि जो वायव्य कोण है, निष्कासन द्वार, वहाँ पर मल स्थान बनाया जाए। लेकिन अपन ने मल स्थान कहाँ बना दिया? जो नैऋत्य कोण है, जो मालिक का स्थान है, वहाँ पर हमने ये सब कुछ व्यवस्थाएं कर दी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, मालिक के स्थान पर, नैऋत्य कोण पर, जहाँ पर आपके जीवन की एक सुंदर दिशा मिलती है, एक सुंदर निर्माण जहाँ होता है, वहाँ आपने मल स्थान बना दिया। तो मल स्थान के साथ आप रहोगे तो आप भी मलिन कहलाओगे। आप भी मलिन कहलाओगे और मलिन हुए। दास्ताओं की बेड़ी में जकड़ गए, क्योंकि हर घर, हर कमरा अटैच है, फैशन है। और जो कॉमन है, जो कमरे में नहीं है, उसको लो स्टैंडर्ड कह के तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य सत्य है, उच्च गोत्री होने के बावजूद भी हम नीच गोत्र में जन्म लें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले लोग प्रशंसा करते थे। छायक सम्यक दृष्टि राम रावण से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। विभीषण रावण को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भाई है, भाई को नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन क्या करें, न्याय और सत्य जहां होता है
वहाँ पर भाई और भाईचारा जिंदा रहता है। जहाँ न्याय और सत्य नहीं है वहाँ पर भाई भाई में भी वैमनस्यता हो जाया करती है। विभीषण ने कहा था रावण से कि पराई नारी को लेकर के आए हो, इसको वापस भूमि गोचरी राम को वापस कर दो। रावण समझ रहा था कि मैंने गलती की है, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब बात नाक की थी। मैं त्रिखंडाधिपति और वो भूम गोचरी, अगर मैं सीधी तौर से सीता को वापस कर दूंगा तो राम समझेंगे डर गया, डरपोक है। विभीषण ने कहा कि हे त्रिखंडाधिपति दशानन, राम क्या समझेंगे इस पर कोई दिमाग मत लगाओ, लेकिन तुम्हारा आदर्श कैसा है अपना दिल और दिमाग इस पर लगाओ। लोग क्या कहेंगे ज्ञानी आत्मा इस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन मेरा न्याय क्या कहेगा, महत्वपूर्ण बात ये होती है। हम मंदिर में आते हैं, उजले कपड़े पहन करके, लेकिन मंदिर कहता है कि रे भक्त, मंदिर के उजले कपड़े तुझे उजला नहीं करते, लेकिन मंदिर के अंदर घुसते समय उजला मन तुझे उजला कर जाता है, उजेरा से भर देता है। आप मंदिर में आए हैं, आपने समय निश्चित कर लिया कि मैं जब जाऊंगा जब मंदिर में कोई नहीं होगा। अब उसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि मुझे अपने घर के सारे व्यापार निवृत्त करने थे। सुबह से लेकर और 11 बजे तक की जो क्रियाएं हैं, सफाई, भोजन, उसके बाद में मंदिर, जब सब काम हो जाएगा फुर्सत से मंदिर जाऊंगा। जब कोई नहीं होता है तब मैं भगवान से अपनी बात करूंगा। मित्रों, आचार्य भगवंत कहते हैं, जन्म से उच्च गोत्र मिलने का तात्पर्य है कि तुमने जैन कुल में जन्म लेकर के जैनत्व को अपनाया है। और जैनत्व का तात्पर्य होता है आंख खुलते ही अपने करतलों को देखो, 24 पौरों पर 24 तीर्थंकरों का स्मरण करो, आपकी आयु रेखा को मिलाओ, उसको चंद्राकार सिद्ध शिला की रचना स्वीकार करो, जिस पर अष्ट कर्म रहित कर्मातीत सिद्धत्व के दर्शन मुझे हो रहे हैं। ये आपको सिखाया गया है। आंखें खुली तो मेरे परमात्मा मेरे सामने हों, परमात्मा के मार्ग विधेता गुरु मेरे सामने हों। लेकिन अपन क्या करते हैं? कौन सामने होते हैं? बता दो, कौन सामने होते हैं? या तो इक्का सामने होता है या गुलाम सामने होता है ना? या तो इक्का होगा, एक मेरी तू ही है, या गुलाम होगा, एक तू ही का मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं होता है। ध्यान रखना मित्रों, ये संवाद विवाद में डाल देगा। ये व्यवहार आपको व्यवहार में डाल देगा। लेकिन सत्यता जो है, आंख खुली हो, सबसे पहले कर्ण रंध्रों से मंदिर की घंटी सुनाई देनी चाहिए।
जिनेंद्र प्रभु की स्तुतियां सुनाई देनी चाहिए, मेरे लब पर तीर्थंकरों के नाम आने चाहिए। मैं निवृत्ति के लिए अपने कमरे से बाहर जाऊं और जहाँ पर शुद्ध जल की व्यवस्था है, छने जल की व्यवस्था है, शरीर जितना कम से कम जल में धुल सकता है उसको धो करके मैं अपने राम नाम की जाप के लिए निकल जाऊं। अब तो सब स्टैंडर्ड चल रहा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड लो कर रहा है। अभी आप सेठ बने हो, कल आप जहां जन्म लोगे तो जो आपके कपड़े धोता है पूजा के, वो आपका सेठ बन जाएगा। क्योंकि पूजा, भगवान की पूजा, माता पिता की सेवा और संतति की उत्पत्ति के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो किसी दूसरों के कंधों पर नहीं डाला जा सकता है। हम उच्च गोत्री बनकर के यहाँ जन्म लिया है, लेकिन हमने अपने व्यवहार से, अपने कार्य से नीच गोत्री जीवन को अपना लिया है। अपने लैट बात कौन करता है साहब? महीने में एक बार बुला लेते हैं, बाकी 29 दिन अपने आप से अपन करते हैं। आज अपनी कर रहे हो, कल घर घर की करनी पड़ेगी। क्यों? जो चाहोगे सो ही तो मिलेगा। भगवान से जो मांगेंगे वो मिलेगा। और भगवान वैसे तो कुछ देता नहीं है, भगवान वीतरागी है, लेकिन हमारी श्रद्धा उन प्रतिबिंबों में है कि हे आराध्य, तुम ही तो मेरे आराधना के ध्येय हो। तुम्हारी आराधना करता हूँ, आपकी ये श्रद्धा आपको सब कुछ दे जाती है। और उस श्रद्धा के साथ आपको इतना मिला कि आप खुद भी खाते हो, परिवार को भी खिलाते हो और बचत भी कर लेते हो। ये मिला कब? जब हम धर्म के साथ रहें। आप धर्म के साथ रहें, लेकिन गोत्र को जरूर समझें। उच्च गोत्री बनकर के नीच गोत्र का कार्य ना करें। घर के अंदर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस कमरे के अंदर मल स्थान नहीं होना चाहिए, और वो चाहे दीर्घ मल स्थान हो और चाहे वो लघु शंका स्थान हो, मल मल है। ज्ञानाचार के भेदों के अंतर्गत जब पढ़ते हैं और शुद्धि की बात आती है तो उन्होंने कहा है उपधानाचार एक भेद है जिसमें जिनवाणी का विनय करिए। नाक में, कान में, आँख में, पैरों पर जवाई, खांसी, छींक, इन पर रोक लगाइए। ये मल हैं। इन मल से जब तक आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तब तक निर्मल रहिए। लेकिन हमने जान करके उस कमरे में ही लैट बना दिया। अब क्या करोगे? कैसे होगी शुद्ध की रक्षा? आप ये मत सोचना कि जो तीर्थंकर की वाणी है वो केवल मंदिर में रहती है, वो आपके घर में भी है। एक एक अक्षर वो श्रुत का अक्षर है, जिसको आप छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हम। अंग्रेजी अपनी लिपि नहीं है, लेकिन हिंदी का एक एक अक्षर श्रुत का अक्षर है, बीजाक्षर है, वर्णाक्षर है, संयुक्त अक्षर है। इन अक्षरों को जब मैं पढ़ता हूँ तो विनय के साथ पढ़ता हूँ। बच्चे आज जो क्वालिफाइड हो रहे हैं वो पढ़ कर के हो रहे हैं। जिन्होंने विनय रखी, अपने माता पिता के प्रति उन्होंने श्रद्धा रखी, आदर का भाव रखा, वही बच्चे आगे बढ़े। और जिन्होंने नहीं रखा वो बीच में रुक गए।
तो आप अपने उच्च गोत्र को इस तरह संरक्षित कर सकते हैं कि कमरों में लैट्रिन बाथरूम न बनवाएं। ये लैट्रिन बाथरूम कहाँ बनना चाहिए? जो दिशा उसके लिए निर्धारित की गई है उसमें आप उनको बनाओ, सुंदर रखो, साफ सफाई रखो, लेकिन साफ करने की जिम्मेदारी जिसकी है उस पर ही रहने दो। सब काम आप नहीं कर सकते हो। अब विज्ञान तो ना जाने क्या क्या कर रहा है, उसकी बात तो मैं यहाँ क्या करूँ, लेकिन हम केवल ज्ञान की बात करें। विज्ञान ने होड़ केवल ज्ञान की है। विज्ञान ने होड़ केवल ज्ञान की है, लेकिन कभी भी विज्ञान केवल ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। ये उसका सोच है कि मैं मंगल ग्रह तक पहुंच गया, ये उसका सोच है कि मैं चंद्र ग्रह तक पहुंच गया। हमारी एक मिसाइल सूर्य पर पहुंची है। पढ़िए जैन भूगोल। मैं उस विषय को अभी स्पर्श नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि वो भी एक विषय है। लेकिन आप पश्चिमी सभ्यता की ओर जो भाग रहे हैं,